बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में एक लड़के विनय कुमार ने इंतहाई मुश्किल और अहम सवाल कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक जितने ज़हीन हैं उतना ही ज़हीन सवाल करने वाला लड़का भी है। लग यूँ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत का मुकाबला इस लड़के की जहानत के साथ होने वाला है। टीम हमकदम इस दिलचस्प और शानदार गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले देखते हैं कि पूछने वाले ने क्या पूछा। याद रखिए कि सवाल करने वाले ने अपना नाम विनय कुमार बताया और वो एक आर्टिस्ट है, यानी कि मुसव्विर है जो पेंटिंग्स बनाता है। Vinay Kumar, I am an artist. I am a painter, and I was asked one question that in your website you gave two reasons why Muhammad could not have copied from the Holy Bible or from the other pre-existing sources. दोस्तों, मुसलमानों पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, बिलखुसूस ईसाइयों की जानिब से, कि कुरान मजीद दरअसल बाइबल से ही चुराए गए अल्फाज पर मबनी किताब है। नाउज़ुबिल्लाह। बहुत से ईसाई ये समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल की लिखी हुई चीज़ें उठाकर ये कहकर कि मुझ पर अल्लाह की वही नाजिल होती है, ये बातें कुरान मजीद में लिखवा दी। और अगर देखा जाए तो यही वजह है कि बाइबल और कुरान मजीद में बहुत सी चीज़ें एक जैसी भी हैं। मिसाल के तौर पर सूअर का गोश्त खाना दोनों किताबों में हराम है, शराब पीना दोनों किताबों में हराम है, चाहे बाइबल हो या कुरान मजीद हो। तो सवाल करने वाले ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आपकी वेबसाइट पर इस सवाल के जवाब में आपने जो दो वजूहात दी हैं कि वो दो वजूहात जिनकी बुनियाद पर इस बात को गलत साबित किया जा सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल से कुछ नहीं लिया, बल्कि अल्लाह का पैगाम है जो वही की सूरत में नाजिल होता था, जिसे आप कुरान मजीद के लिए लिखवा देते थे। ये साबित करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की वेबसाइट पर दो वजूहात मौजूद हैं। और पहली वजाहत आप ये देते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो उस वक्त तो बाइबल का अरबी तर्जुमा ही मौजूद नहीं था। जब तर्जुमा मौजूद नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उसको चुरा सकते थे। लेकिन सवाल करने वाले ने कहा था कि सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 6 किताब नंबर 60 हदीस नंबर 478 का तर्जुमा है, जिसके मुताबिक गॉस्पेल यानी कि बाइबल का अरबी तर्जुमा उस वक्त तक किया जा चुका था। डॉक्टर जाकिर नाइक माथे पर से पसीना हटाते हुए माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हो गए। Copied from the Holy Bible or from the other pre-existing sources. So you gave answer that you claim that there were no Arabic translations of the Bible during the time of Muhammad. But in Sahih al-Bukhari, volume number 6 and book number 60, number 478, it says that the gospel has already been translated into Arabic. इस लड़के ने यह भी कहा था कि आपकी वेबसाइट पर दूसरी लॉजिक ये पेश की गई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। अब अगर उन्होंने बाइबल से कुछ निकाल कर कुरान मजीद में डालना है, चोरी करना है नाउज़ुबिल्लाह, तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तभी तो वो पढ़कर कुछ चुरा पाएंगे या वहाँ से देखकर कुरान पाक में लिखवा पाएंगे। मैं आपकी इस लॉजिक से भी इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक से पहले नाजिल होने वाली किताबों में से कोई भी मवाद हासिल करके कुरान पाक में डालना हो तो इसके लिए उनको पढ़ना लिखना आना ज़रूरी नहीं है। वो किसी और को कहकर उससे सुनकर भी तो कुरान पाक में शामिल कर सकते हैं। हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कहते हों कि मुझे बाइबल से फ़लाँ वाला वाक़या पढ़कर सुना दो। जब वो शख्स वाक़या सुनाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने जहन नशीन कर लेते और फिर बाद में ये कहकर कि मुझ पर वही नाजिल हुई है, ये बयान कर दिया करते, और यूँ वो कुरान पाक का हिस्सा बन जाता और उसे वही माना जाता। Necessary for Muhammad to be literate in order to borrow stories from previous scriptures. Muhammad only needed to hear these stories orally for borrowing to take place. After hearing these stories, Muhammad revised then and he wrote the theological pre-assumptions and then tried to pass them off as revelation from God. सवाल करने वाला अपना सवाल मुकम्मल कर चुका था। दोस्तों, अगर गौर से देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ फंस चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जो दलील देते थे लोग उस पर यकीन कर लेते थे और आगे से कोई सवाल नहीं करते थे, और वाकई जहन में आता भी नहीं है, मगर इस लड़के ने उससे आगे का सवाल कर दिया।
ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को जवाब देने में मुश्किल होगी, मगर जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने पहले हल्का फुल्का मजाक से गुफ्तगू का आगाज़ किया, जिससे ये लगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इस मुश्किल सवाल का भी जवाब मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले आते ही कहा कि हमारे इस भाई ने अच्छा सवाल किया और मुझे लगता है कि हमारे भाई हमारी वेबसाइट पर भी जाते हैं, हमारी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह आप एक दिन इस्लाम कबूल कर लेंगे। Websites, I'm happy about that. Inshallah, you'll come to the truth. And I believe. ऐसा लग रहा था कि आज कोई बड़ा झगड़ा होने वाला है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने कहा कि मैंने वेबसाइट पर 2 वजूहात बयान की हैं। 2 नहीं, मैंने बहुत सी वजूहात बयान कर रखी हैं, आपने उनमें से सिर्फ 2 पढ़ी हैं। सिर्फ ये 2 ही वजूहात नहीं हैं जिनसे साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल से या किसी और मजहबी किताब से मवाद हासिल किया हो। मैंने कई वजूहात पेश की हैं, आपने उनमें से 2 हासिल किए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतना ही बोला था कि ये लड़का बीच में इंटरप्ट करने लगा, यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बात काटने लगा, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आता हूँ, उस जानिब आता हूँ। And brother said, I give 2 reasons on my website. Not 2, I have given several. You have picked up 2. I've come to it. Because then you have to read in context. These are not the only 2 reasons. These are 2 of the many reasons I gave. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ, ये बात दुरुस्त है। कुरान पाक की सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और आप ये कह रहे हैं अगर वो पढ़ना नहीं जानते थे तो वो किसी और को कहते कि मुझे पढ़कर सुनाओ, और यूं वो याद कर लेते और फिर वो कहते कि वही नाजिल हुई है। आपको मेरे साथ इस बात से इत्तफाक करना पड़ेगा कि एक अनपढ़ आदमी के लिए किसी किताब से मवाद चुराना, बेशक किसी की मदद लेकर सुनकर चुराया जा रहा हो, निस्बतन मुश्किल है बमुकाबला एक पढ़े लिखे आदमी के जिसे पढ़ना आता हो। वो अकेला ही पढ़कर मवाद चुरा सकता है। आप यकीनन इस बात से इत्तफाक करेंगे। ये लड़का माइक्रोफोन पर कुछ बोलना चाह रहा था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक फिर इसके इशारे से समझ गए। मुख्तसरन ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपका जवाब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो सुनकर आराम से नकल कर सकते थे, मगर सुनकर एक अनपढ़ आदमी के लिए नकल करना थोड़ा बहुत तो मुश्किल होता है, जबकि पढ़े लिखे आदमी के लिए नकल करना बहुत आसान होता है। To agree that between a literate and illiterate, it is more difficult for illiterate. You have to agree that. Do you agree or not? More difficult. More difficult. If a person who's literate, for him to copy is much more easy. He can hear also and read also. For a person who's illiterate, he can only hear. So at least you have to agree with me for sake of argument. It is difficult. Do you agree? Yes, good. MashaAllah. सवाल करने वाले ने हाँ में सर हिलाया था, यानी कि वो इस दलील से कुछ हद तक मुत्तफिक नज़र आता था। अब रह गया था दूसरा सवाल, जिसमें इस लड़के ने ये कहा था कि बाइबल का अरबी तर्जुमा मौजूद नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। ये डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं अगर अरबी तर्जुमा मौजूद नहीं था तो सही बुखारी की हदीस से कैसे साबित होता है कि अरबी तर्जुमा मौजूद था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब उस सवाल की जानिब आ जाते हैं। Point number 2, you mentioned, I said that no Arabic version of the Bible was present, and I agree with it yet. You quoted Sahih Bukhari, volume number 6, that Warqa, yes, he had knowledge about the gospel. Nowhere. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप जिस हदीस का हवाला दे रहे हैं उसमें यह कहा गया है कि वर्का को नॉलेज था, यानी कि इल्म था बाइबल से मुताल्लिक। ये कहीं नहीं लिखा कि गॉस्पेल या बाइबल का अरबी तर्जुमा बना दिया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। और ये लड़का माइक्रोफोन में कुछ बोलने लगा, मगर इसका माइक ऑफ था। He had knowledge about the gospel. Nowhere does he say that he translated. Brother, I challenge you. I challenge you. According to Christian sources. जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ईसाइयों के ही यकीन के मुताबिक पहली मर्तबा बाइबल का तर्जुमा 10वीं सदी में हुआ था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वर्का जो थे वो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें दीगर मज़ाहिब का इल्म था। हो सकता है उन्होंने कुछ हल्के फुल्के नोट्स लिखे हों, कुछ सफ़ों पर लिख दिया हो, मगर वो पूरी बाइबल का तर्जुमा कर डालेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं इस पर यकीन नहीं रखता, और ना ही कहीं सही बुखारी में ये लिखा हुआ है कि वर्का ने पूरी बाइबल का तर्जुमा किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जुमला दोहराते हुए कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ। Saying that he has translated, he may have written some notes, but translated the full Bible, impossible. Nowhere does Sahih Bukhari say that Warqa translated the full Bible. I challenge you.
ये सब कहने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी दलील सामने रखी कि ये लड़का खुद भी शर्मिंदा होने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा, अगर मान लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल से चीज़ें लेकर कुरान मजीद में डाली हैं, तो मैं आपके सामने कुछ मालूमात रखता हूँ जो बाइबल में दी गई हैं। बाइबल कहती है कि चाँद की रोशनी उसकी अपनी होती है। बाइबल ये भी कहती है कि पहले ज़मीन बनाई गई, फिर सूरज बनाया गया। ज़मीन तीसरे दिन और सूरज चौथे दिन बनाया गया था। जबकि कुरान पाक कहता है चाँद की रोशनी उसकी अपनी नहीं होती, वो सूरज से मुनक्किस होती है। और इसी तरह से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बाइबल में गलत मालूमात लिखी थीं और वो साइंस के ज़रिए साबित नहीं होती, मगर जब वो कुरान मजीद में देखा जाता है तो वहाँ पर वो सही से साबित होती हैं और साइंटिफिक रीज़न के साथ साबित होती हैं। यानी कि बाइबल में जो मालूमात हैं वो कुरान मजीद में आने के बाद बदल गई हैं और वो साइंस से साबित होने लगी हैं। तो आपको क्या लगता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई साइंसदान भी थे क्या कि वो बाइबल से पढ़ते, फिर साइंटिफिक रिसर्च करते और फिर ठीक करके कुरान मजीद में लिख दिया करते थे? So you mean to say Muhammad sallallahu alaihi wasallam picked up all these things and corrected? Do you think he was a scientist? No, it was a revelation from God. So go for my full talk, just quoting part of my talk, and as though like you will say that I will. You hear my full talk. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और कहा कि ज़रा अक्ल इस्तेमाल कीजिए, ऐसे इल्ज़ामात ना लगाया करें। और अगर मैं आपकी ये बातें सही मान भी लूँ तो फिर आप मुझे बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज से 1400 साल पहले जो बात साइंस को अब समझ आ रही है इस जदीद दुनिया में आकर, जब उससे पहले पत्थर का दौर था, इंसान इतनी तरक्की नहीं कर सका था, उसे साइंटिफिक रिसर्च नहीं आती थी, उस दौर में 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइंस से साबित होने वाली दुरुस्त बातें कुरान मजीद में कैसे लिखवा दी? बाइबल में तो लिखा ही गलत था। बेशक ये अल्लाह की जानिब से नाजिल होने वाली वही थी और अल्लाह का पैगाम हुआ करता था जिसे ईमानदारी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों तक पहुंचाया है। Is it possible for a human being 1400 years back to correct all the scientific errors? Means what is wrong he corrected. It's impossible. Impossible. So this proves that it was not his work, it was the work of the Creator, Almighty God. Hope that answers the question. डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और ये लड़का भी बहुत हद तक मुतमईन नज़र आ रहा था। दोस्तों, आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।